सदा शुभ कर्म करें, रहें दूर बुराई से। आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। यहाँ सब रह जाएगा, यहाँ सब रह जाएगा, दिया है जो हाथों से वही साथ निभाएगा। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। हैं सभी मेहमान यहाँ, हैं सभी मेहमान यहाँ, करे के भलाई जो गए उनके ही निशान है यहाँ। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। हम भी ऐसे काम करें, हम भी ऐसे काम करें, जब तक के दुनिया रहे सूरज की तरह चमके। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। भगवान को याद करें, भगवान को याद करें, जीवन कीमती है, न उसे बर्बाद करें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। यही कामना सेवक की, यही कामना सेवक की, प्रभु हमें दो सुमति, यही भावना है सबकी। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। ओम बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम तन्नो मित्र सं वरुण सन्नो भवत्वर्यम तन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नित्य प्रथम लोग जो सत्संग करते हैं उसके जो सूत्रधार है माननीय लखनलाल आर्य जी, उनको कोट सा प्रणाम। उपस्थित मातृ शक्ति और बंधुवर्ग सबको नमस्ते जी। एक भजन। हम सत्संग डेली कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं? सत्संग से हमको विवेक की प्राप्ति होती है। कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई। और विवेक से हमको तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब हमें तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान मिल जाता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम लोग सत्संग करते हैं। ऋतो ज्ञानान मुक्त है। जब तक आपको ऋत ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए आपको सत्संग नित्य करना चाहिए, वरना ईश्वर आपको हर क्षण देख रहा है। तो कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों को कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, पहले जो किए वरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पूर्ण कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान सुबह सुबह कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों से स्वतंत्र बना है मगर, परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत बड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस जीवन में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होगा। सब सत्य यहाँ भुगतान करे, ये दामन साफ नहीं होगा। रह याद पथिक ये सदा नियम, चाहे पाप करो या पुण्य करो। तो इसलिए चंचल मन नित ओम जपा कर ओम। पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी नित दिन ओम जपा कर ओम। प्रात सुबह की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, रोम रोम से निकले तेरे ओम जपा कर ओम। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरणी ओम खिवैया, पार करेंगे ओम। सार तत्व की खोज किए जा, ओम का रस निज रोज पिए जा, पार करेंगे ओम। तो ओम की महिमा उपनिषदों में बहुत गाई गई है, और आपको उच्च स्वर में ओम का जाप करना चाहिए। उद्गीत प्राणायाम के बाद आप उच्च स्वर में ओम का जाप अवश्य करें। इससे आप तरह तरह की बीमारियां हैं वो भी खत्म होंगी, और आपको धर्म के अंदर रुचि बढ़ती चली जाएगी, और अंत में आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मान्यवर लखनलाल आर्य जी आपका। पूसा पटपटिया जी।
सभी को सादर नमस्ते। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्म ज्ञानी। रसना जो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर ज्ञान के साबुन में है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनिया, बलिदान की कड़ियों में तू गूंथ नई लड़िया। प्रभु के आगे अब तो नीची गर्दन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में डॉक्टर राकेश कुमार आर जी विराजमान है। और आज एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन भी है, 73वां जन्मदिन। राजेश्वर जी जो हमारे हैदराबाद से आते हैं और पिछले 4 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को अपना तन मन धन से सहयोग करते आ रहे हैं। आज उनका 73वां जन्म दिवस है। आइए डॉक्टर राकेश कुमार आर जी की मौजूदगी में हम सब लोग उनको अपना आशीर्वाद भी देंगे कार्यक्रम के बाद में। जी, शुभकामनाएं भी देंगे। राजेश्वर जी का 73वां जन्म दिवस पर ये आज का कार्यक्रम विशेष समर्पित उनके लिए। आइए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी।
स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। आज प्रातः काल में जब मैं उठा भ्राता जी, तो सबसे पहली सूचना मुझे मिली कि आज राजेश्वर जी का जन्म दिवस है। तो हमने मन बनाया कि आज हम आप सबके दर्शन लाभ अवश्य करेंगे, और यदि मंच और सदन ही उनको अभिनंदन करते हुए जन्म दिवस की बधाई देगा तो और अच्छा लगेगा। तो उनके लिए जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उनके लिए राजेश्वर चार जी बहुत खास है, अपने बहुत खास जी। बहुत खास हैं जी, मैं समझता हूँ। और वो 73 के नहीं 37 के लगते हैं। हाँ, इसलिए तो खास है वो। ये और भी अच्छी बात है। अच्छा स्वास्थ्य प्रभु ने उनको दिया है, तो ये हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इनके लिए 4-5 पंक्तियां मैंने बनाई हैं, उनको तो मैं अपने संबोधन के बाद में रखूंगा। तो मंचासीन आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आदर जी। और सम्मान के योग्य प्रेम सचदेवा जी, और जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय राजेश्वर जी, हमारे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्या जी, बहन उषा पटपटिया जी, और माता जी जो अभी मेरे से पहले भजन बोल रही थीं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व का जन्म दिवस है, इसलिए सारा परिवार, सारा ये मंच, सारा सदन एक विशेष प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देखिए, भैया। सभी को नमस्ते, सादर नमस्ते सभी को। प्रेम भैया नमस्ते, शर्मा जी नमस्ते, विशा जी नमस्ते। तभी आपको बाद में आशीर्वाद देंगे, चिंता ना करो, शुभकामनाएं भी देंगे। अभी तो जी डॉक्टर जी राकेश जी कुमार जी का जी प्रश्न आप। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं संक्षेप में ही बात को रखूंगा, 40 तक हम रखेंगे, उसके बाद आपके उस पर ही समर्पित रहेगा कार्यक्रम। आज का दिवस एक और विशिष्ट ऐतिहासिक तिथि के कारण भी स्मरणीय है। एक तो भी बहुत निकट में हमारे सामने एक घटना घटित हुई कि 2014 में 26 मई को आज के दिन देश को नए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी प्राप्त हुए। वो भी 26 मई थी। तब मैंने लिखा था कि 26 मई को मोदी आए, 27 को नेहरू मर गए, कल 27 मई उनकी पुण्यतिथि है, और 28 में सावरकर जी जीवित होकर के लौट आए। परसों हम सावरकर जी की जयंती मनाएंगे। तो देखिए ये एक संयोग था, और जो वो उस समय लिखा था देखिए घटित भी हुआ। नेहरू के मरने का मतलब कि वो विचारधारा समाप्त थी। सावरकर जी के लौटने का अभिप्राय, सावरकर जी की विचारधारा जीवित हुई। और आज मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की कोई पहली ऐसी विधायिका है, विधान सभा है, जिसमें सावरकर जी के साथ साथ हमारे स्वामी दयानंद जी का फोटो भी लगाया जा रहा है, और वो दिल्ली की विधानसभा को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दिल्ली की विधानसभा में स्वामी दयानंद जी और सावरकर जी दोनों का चित्र लग रहा है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। लेकिन और थोड़ा इतिहास की पीछे की यात्रा करें तो हमको पता चलता है कि आज और भी बड़ी घटना हुई थी, और उस घटना को यदि हम समझने का प्रयास करें तो आज के दिन इतिहास की वो क्रूरतम घटना भी हुई थी जब इस देश का पहली बार बंटवारा हुआ था। 1947 का बंटवारा तो हमने देखा, लेकिन इससे पहले भी इसका बंटवारा हुआ था, और वो घटना है आज से 285 वर्ष पहले की,
285 वर्ष पहले ये आज का ईरान, ये आज का अफगानिस्तान, ये आज का पाकिस्तान आपके भारत का एक अंग हुआ करता था। और कंधार, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह हमारे देश के बहुत बड़े प्रतापी शासक जो ययाति नाम के राजा हुए प्राचीन काल में, उनके जो 5 पुत्र हुए थे उनमें से एक द्रहियु नाम का पुत्र था। उनकी वंशावली में आगे जाकर के एक गांधार नाम का राजा हुआ। उस गांधार ने इस प्रांत में रहते हुए इस नगर की स्थापना की और इसको अपनी पहली राजधानी बनाया। इस प्रकार भारत का जो आर्यों का अतीत रहा है, हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, उस अतीत से गांधार की और आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक शानदार विरासत जुड़ी हुई है। उससे हमें अपने आप को जोड़ करके देखना चाहिए। ये इतनी दूर हमसे हो गए या हमने से दूर कर दिए गए? किए गए तो क्यों किए गए, और कर दिए तो अपने शानदार अतीत को हमने क्यों विस्मृत कर दिया? यह भी एक गहन चिंतन, मंथन और शोध का विषय है। अभी 1-2 दिन बाद हम बताएंगे आपको कि देश का 1947 में भी बंटवारा 1947 की 14 और 15 अगस्त को नहीं हुआ था। उससे पहले भी देश का एक बंटवारा हुआ था और 4 दिन पहले हुआ था, और वो हुआ था 11 अगस्त को। लेकिन वो जो बंटवारा हुआ था वो आज तक हमारे सामने नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया? बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, बहुत गहरे गहरे राज्यों को दिखाने वाले, प्रकट करने वाले। उन पर हमें बहुत गंभीर होकर चिंतन करना चाहिए। यदि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों इस देश को मिटाने का एक गंभीर षड्यंत्र, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए थे। वो निर्लज्ज हो गए थे, वो पापी थे, जो अपने ही देश पर अत्याचार कर रहे थे, अपने देश के साथ घात कर रहे थे, पाप कर रहे थे। और ये बड़े गंभीर आरोप हैं। ये केवल और केवल भाषण को सुंदर बनाने के लिए या लज्जेदार बनाने के लिए नहीं है। तथ्यात्मक आधार पर हमें चिंतन करना चाहिए। 24 फरवरी 1739 की घटना है, जब उससे पहले इस देश पर जो मुगल बादशाह अपनी हुकूमत कर रहा था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के लिए जब एक हरकारा ये लेकर के, सूचना लेकर के आता है कि बादशाह सलामत फारस का शाह नादिर शाह हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना लेकर के चल दिया है, तो वो आपका बादशाह आपके लिए कोई प्रयास नहीं करता, आपको बचाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वो बड़े आराम से कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप उसको आने दीजिए, और यहाँ से हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो देश के लिए खतरनाक हो। उसने कह दिया था, खुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी बहुत दूर है। खुनूज दिल्ली दूरस्त, उसने कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये जो आज भी हम कह देते हैं, ये मुहावरा वहीं से चला है, दिल्ली अभी दूर है। और वो ये सोचते सोचते, कहते कहते और हरकारे उस निकम्मे बादशाह के पास आते रहे, जो नाम से भी रंगीला था, काम से भी रंगीला था, अपने ही दरबार में अपने आप ही महिलाओं के वस्त्र पहन करके नाचा करता था। जब बादशाहतें, जब सल्तनतें, जब हुकूमतें, जब शासन में बैठे लोग इस
इस आतंकवादी से अपनी ही कोठी में हाथ मिलाने लगता है। जब कोई राहुल गांधी जाकर के चीन के साथ कोई MOU पर हस्ताक्षर कर देता है, जब कोई कांग्रेस का नेता पाकिस्तान में जाकर के कह देता है कि हम तो आपके साथ हैं, और जब तक ये मोदी हमारे देश में शासन कर रहा तब तक हमारे आपके संबंध सामान्य नहीं हो सकते, तब उन परिस्थितियों के क्या परिणाम निकलते हैं? उन निकम्मे लोगों के कारण, देशघाती लोगों के कारण कौन से परिणाम सामने आते हैं? ये आज के दिन सोचने का विषय है, क्योंकि आज का दिन हमको विशेष रूप से बताता है। आज के दिन हमारे देश का पहला विभाजन हुआ। वैसे तो बहुत सारे विभाजन हुए, लेकिन एक ऐतिहासिक विभाजन आज के दिन हुआ, हमारी निकम्मी सरकारों के कारण हुआ। तो उसने हमारे गांधार राजा, जो राजा ययाति के परिवार में आगे चल करके वंश में जाकर के पैदा होते हैं, द्रहियों की संतानों में जाकर के पैदा होते हैं, और जिन्होंने गांधार बनाई थी, वो फारस का शाह 1738 में क्या कर रहा था? आपके निकम्मे शासक के कारण, निकम्मी हुकूमत के कारण वो उस समय गांधार को लेने में सफल हो गया था, और उसने उसको ही नहीं लिया था, उसके बाद उसने गजनी, काबुल समेत मुगल शासन के अधीन आने वाले उन शहरों को, नगरियों को, प्रांतों को भी प्राप्त कर लिया जो उससे पहले भारतवर्ष का एक भाग हुआ करती थी। वह एक नए राज्य की स्थापना कर रहा था, और नए राज्य की स्थापना इस दृष्टिकोण से कर रहा था कि मैं एक अलग देश ही बसाऊंगा। वो भारत के भीतर के लिए तैयारी नहीं कर रहा था, वो भारत से अलग एक देश बसाना चाहता था। और इतिहास सच हमारी से हटा दिया, नजरों से धूमिल कर दिया। तो 1738-39 में गजनी, काबुल समेत मुगल शासन के क्षेत्र से ये सारे शहर हमसे दूर होते चले गए। 24 फरवरी 1739 को करनाल में एक भयंकर युद्ध होता है। 24 फरवरी 1739, दिल्ली का निकम्मा बादशाह, रंगीला बादशाह, तब भी दिल्ली के लाल किले से बाहर नहीं निकला। दिल्ली से निकलने की तो बात ही छोड़िए, वो अपनी रंगीनियों में वहीं पर व्यस्त रहा, विलासिता और भोग ऐश्वर्य के साधनों में डूबा रहा, और उस निकम्मे के कारण भारत 1739 की 24 फरवरी को एक जंग नहीं हारा, अपना भाग्य हार गया था। अपनी अस्मिता पर बहुत बड़ा दाव लगा करके उसने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन हारने के लिए लड़ी गई लड़ाई। और उस दिन दिल्ली नहीं हारी, बल्कि भारतवर्ष का दिल हारा। तब वो नादिर शाह यहां से दिल्ली के लिए चलता है, और दिल्ली में जाकर के वो जब मारकाट करता है, तो मुगल बादशाह अपने आप दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर आकर के, जहां पर आज के दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं 15 अगस्त को, उस दरवाजे पर आकर के वो अपनी तलवार उसे सौंपता है। यानी कि इतना निकम्मा हो चुका था, दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर भी लड़ना उसने उचित नहीं माना, वहां पर भी अपनी तलवार सौंप दी। और उस दिन लाखों की संख्या में दिल्ली में हिंदुओं का कत्ल किया गया था, लाखों की संख्या। हम 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं, 14 अगस्त 1947 की बात करते हैं। यह जबर भी देखा है तवारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। यदि वो दुष्ट उस समय उठ गया होता और वो ऑपरेशन सिंदूर की भावना के साथ हिंदुस्तान के लोगों की सम्मान के लिए
लड़ने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता तो 300 वर्ष का क्रूरताओं से और बर्बरताओं से भरा इतिहास भारतवर्ष को देखना नहीं पड़ता। लेकिन हमने बदनसीबी के साथ समझौता किया, दुर्भाग्य के साथ समझौता किया, और उस दुर्भाग्य का परिणाम क्या निकला कि देश बड़े आराम से अपने ही दिल्ली के लाल किले के भीतर बैठ करके अपने आप को नीलाम होता देखता रहा, अपने आप को नीलाम होता देखता रहा। कभी आगरा की लूट में हुमायूं को कोहिनूर हीरा मिला था। आप समझिए, आगरा के यहाँ से जीतने के बाद में ग्वालियर में जब वो गए तो वहां का राजा विक्रमादित्य था, और उस राजा विक्रमादित्य के पास में कोहिनूर हीरा था, जो महाभारत काल से हमारे हिंदू राजाओं के पास चला रहा था। यहाँ से हिंदू राजा से हमारा अंतिम राजा विक्रमादित्य था, ग्वालियर का राजा। ग्वालियर के राजा के हाथों से कोहिनूर छीना था आपके हुमायूं ने, और हुमायूं के पास वो छीना हुआ कोहिनूर मोहम्मद शाह रंगीला तक भारतवर्ष में रहा। मोहम्मद शाह रंगीला के हाथों से वो उस दिन जा रहा था किसके पास? हिंदुस्तान से बाहर नादिर शाह के पास। और उसकी भी जानकारी मोहम्मद शाह रंगीला की ही एक वेश्या ने, जो नूरबाई जिसका नाम था, नूरबाई ने अपने आप जाकर के मोहम्मद शाह के बारे में सारी कमजोरियों को बताते हुए जाके नादिर शाह को बताया था कि तूने बहुत कुछ लूट लिया, लेकिन जो लूटा, अभी जो लूटना शेष है, अगर उसको लूट लेगा तो तुझे पता पड़ेगा कि तू कितना माला माल हो गया। उस समय की दुनिया के लिए कहा जाता है कि उसकी कीमत इतनी थी कि 2.5 दिन का खाना पूरी दुनिया खा सकती थी। ये उसकी कीमत थी उस समय। और उसको 17.5 करोड़ आज की संख्या में कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, ये आप अनुमान लगाइए। दिल्ली की जो लूट हुई थी, उस लूट ने उसको, बादशाह को, इस बात के लिए प्रेरित किया कि उसने अपने आप को किले के भीतर रह करके भी एक लुटेरे के रूप में साबित करने में सफलता प्राप्त। तख्ते ताउस, जो मयूर सिंहासन कहलाता है, उसके बारे में लिखा है कि 3.5 गज उसकी लंबाई थी, 3.5 गज की लंबाई थी, और 2 गज की उसकी चौड़ाई थी, और 15 गज उसकी, 5 गज उसकी ऊंचाई थी, यानी 15 फीट। 15 फीट ऊंचा था। आपने देखा होगा, आप उसके पास कोई दिल्ली के लाल किले में उसका एक खकोडर सा रखा है, वो इतनी ऊंचाई का बनाया गया था, 15 फीट ऊंचा। उसे पीछे से आकर के बादशाह बैठा करता था। उसको 7 साल लगे थे बनाने में। उस तख्ते ताउस को, जिसको हम मयूर सिंहासन कहते हैं, उसको बनाने में 7 वर्ष तक कारीगरों ने कार्य किया था। 454 किलो उस पर मणि माणिक जड़े गए थे। उसकी कीमत कितनी रही होगी, ये अनुमान लगा सकते हैं आप। 17वीं जो उस समय की जो शताब्दी है, उसकी कीमत उस समय 2,14,00,000 रुपए आंकी गई थी। 50,000 रुपए ऊपर भी है। आज की तारीख में उस मयूर सिंहासन की कीमत हो जाती है 50,000 करोड़ रुपए। उस 50,000 करोड़ रुपए के माल को लूट करके नादिर शाह ले गया था। वो दिन भी आज के दिन से ही जुड़ा हुआ। ये दर्दनाक कहानियां हैं जो विस्मृत कर दी गई हैं। क्यों भुला दी गई? ताकि हमारा खून ना खोले, ताकि हम आगे भी लुटते रहें, ताकि हम आज के नादिर शाहों को भी माफ करते रहें।
अरे आपका पड़ोस का देश पाकिस्तान, वहां का सेनाध्यक्ष मुनीर स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि इस्लाम तो हमारे एजेंडा में है और हमारे सैनिक जिहादी हैं क्योंकि उनको इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। जब वो ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने देश की ओर से लड़ने के लिए चला तो उसने नमाज अदा की और उसमें कुरान की उन्हीं आयतों को दोहराया जो आयतें गाजी बनने की प्रेरणा देती हैं और काफिर और कुफ्र को मिटाने का हुक्म देती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इतिहास को जरा पीछे के आज से 285 वर्ष के पहले के इतिहास के साथ जोड़ करके देखिए। जो नादिर शाह जिस उद्देश्य को लेकर के फारस से उस समय चला था, 24 फरवरी को तो लड़ाई हुई थी करनाल में। क्या उसी दृष्टिकोण को, उसी ध्येय को लेकर के, उसी उद्देश्य को लेकर के आज का पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष नहीं चला आपकी तरफ? यदि आज भी आपके पास में वही कोई रंगीला बैठा होता, मोदी सत्ता में ना होता, तो आज भी आपके दिल्ली के लाल किले के भीतर ही आपकी इज्जत नीलाम होती। ये सोचने का विषय है। इतिहास किसी गंभीरता की ओर हमको लेकर के चलता है, यही बताता है कि हमको करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हुमायूं ने जो तख्ते ताउस सॉरी हुमायूं ने जो कोहिनूर लिया था, उस कोहिनूर को नूरबाई के संकेत पर, नूरबाई के द्वारा मिली हुई गुप्त सूचना के आधार पर, एक वेश्या के कहने पर, और वो भी उस समय के बादशाह के किसी अपमानजनक व्यवहार के कारण अपने आप को घायल समझ रही थी। किसी दूसरी रखेल से, वेश्या से उसके संबंध अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे उसकी दृष्टि में, इसलिए उसने हिंदुस्तान के बारे में ये सारी गुप्त सूचनाएं उस विदेशी आक्रमणकारी को दी और आपका देश लुट गया। परिवार, विक्रमादित्य का जो परिवार था वहां से निकल करके यहां तक पहुंचा था। 70 करोड़ 50 लाख से अधिक की लूट उस दिन, यानी आज के दिन 1739 में, आज के दिन 1739 में इतनी करोड़ की, यानी 70 करोड़ और 50 लाख से अधिक की लूट आज के दिन नादिर शाह ने की थी। आज उसकी कीमत कितनी लगाएंगे? जब 2 करोड़ कुछ की कीमत आज के 50,000 करोड़ के बराबर हो जाती है तो इसकी कीमत कितनी हो गई होगी? आप अनुमान लगाइए। इतनी बड़ी लूट को, यानी कि आज के किसी एक प्रांत का जितना बजट एक साल का होता है भारत के, लगभग उतने पैसे को एक दिन में लूट करके ले गया। लुटेरों ने माल को लूटा और लुटेरे ही उनसे लूट करके ले गए, और उस लुटेरे को भी लास्ट में जाकर के उसी के सेनापति अहमद शाह अब्दाली के लोगों ने जाकर के मारा। रात को सो रहा था, सोते हुए पर अचानक हमला किया। वो जाग जाता है, कहता है लाओ ये मेरी तलवार कहाँ पर रखी। उसका नाम बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए कुछ मारने वाले भाग जाते हैं, लेकिन 2 सरदार खड़े रह जाते हैं। 2 में से एक ने हिम्मत करके उस पर तलवार चला दी और धरती पर गिर गया। अब उसने देख लिया, उसको तारे दिखाई दे गए। धरती में तारे दिखाई दिए थे उस दिन, आसमान में नहीं। धरती में तारे देखते हुए नादिर शाह ने कहा कि अब बहुत कुछ हो चुका, अब मुझे आप जिंदा छोड़ दीजिए, जो भी कुछ मेरे पास है चाहे सारा ले लीजिए। कांपती हुई आवाज में जब वो इस तरीके के शब्द बोल रहा था तो दोनों हत्यारों का जोश और भी ज्यादा बढ़ गया। उनको ये आभास हो गया कि अब ये पूर्णतया पराजित हो चुका है और थोड़ा सा अंतर, बस थोड़ी सी देर की बात है, बस 1-2 बार और कर दिए जाएं तो इसका काम तमाम हो जाएगा।
उन लुटेरों ने भी उसको लूटा, काटा, खत्म किया और फिर उसका माल लूट करके वो भी आगे को चल दी। जब धन के पीछे सात्विक वृत्ति नहीं होती है, जब लूटने की प्रवृत्ति उसके भीतर होती है, जब छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जब इदम नमम इदम राष्ट्राय की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, तब ऐसे लोगों का यही हाल होता है। नादिर शाह चला गया, लेकिन नादिर शाह एक जख्म दे करके गया, एक घाव दे करके गया। और जो आज का आपका मुल्तान है, जो आज आपका सिंध है, जो आज आपका बलूचिस्तान है, जो आज का आपका कांधार है, जो आज का आपका अफगानिस्तान है, ये उस दिन आपसे अलग हुआ था। यदि उस दिन हमने गलती ना की होती और हम अपने पूर्वजों के सम्मान के साथ जीने के अभिलाषी बने रहे होते, तो देश की सीमाएं सुरक्षित होती। इतिहास आज के संदर्भ में हमको यही बताता है कि हमको अपने पूर्वजों के सम्मान के प्रति जागरूक रहना चाहिए, उनके कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अन्यथा हम लूट लिए जाएंगे, और लूटे ही नहीं जाएंगे, काटे जाएंगे, और काटने के बाद में हमारा अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। और तैयारियां उसी की हो रही हैं। आपकी सीमाओं पर जो तलवारों की आवाज आपको आ रही है, आपकी सीमाओं पर तैनात हथियारों की, बारूद की जो बदबू आपके इधर को तैरती हुई आती है और आपको कभी कभी सुन जाती है, उसका उद्देश्य यही है। इसलिए जागते रहना है। यो जागार तुमरे चय कामी अंत। जो जागता है, ऋचाएं उसी का वर्ण करती हैं, उसी की कामना करती हैं। इसलिए जागना समय की आवश्यकता है, राष्ट्र की आवश्यकता है। अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। हमारे भ्राता जी राजेश्वर जी का जन्म दिवस है, और हम उनके लिए, मेरी एक पुस्तक छपी थी, मेरी ज्ञान कविताएं, उनमें एक छोटा सा गीत मैंने लिखा था, उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ।